नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की, और साथ ही उनसे जुड़े हुए तमाम ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाते हैं और व्यक्तिगत जीवन में भी जिनकी जानकारी होनी चाहिए। ये वीडियो किसी भी एग्ज़ाम से उद्देश्य के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपकी जानकारी के लिए भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले इनकी नेशनल स्पोर्ट्स डे जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस जिनके लिए मनाया जाता है उन्हें मेजर ध्यानचंद नाम से जाना जाता है। हॉकी के जादूगर हैं जिनके उपनाम हैं कई सारे। हॉकी का जादूगर, द मैजिशियन, द विजार्ड और चांद। अगर हम मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम ध्यान सिंह था, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था और जिनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 दिल्ली में हुई थी। इनके पिता का नाम सोमेश्वर सिंह था जो सेना में सूबेदार थे। इनकी माता शारदा सिंह थी। भारतीय सेना में 1921 से लेकर 1956 तक अपनी सेवाएं दी गईं और मेजर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित 1956 में किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद जी की जन्मदिन के दिन 29 अगस्त जो है 29 अगस्त उसी दिन मनाया जाता है, जिसकी घोषणा 2012 से उनकी जयंती पर की गई है। तब से निरंतर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। यह सारी जानकारी जो है वो इनकी जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं। चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो है इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में, आप ध्यान रखें, इलाहाबाद में, और पद्म भूषण जो उन्हें मिला है 1956 में। एक ये बात ध्यान रखने लायक है। साथ ही राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 से इनकी जयंती पर शुरू हुआ है। यही बात मैंने अगली स्लाइड में और मेंशन कर दी है कि 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था, और आज जब हम लोग 2023 में हैं तो आज जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है इसकी जो थीम है वो थीम है स्पोर्ट्स आर एन इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। इसकी थीम आप जरूर याद कर लें। आसपास की परीक्षाएं जो 2023 में होंगी उनमें ये पूछी जा सकती है। थीम ऑफ स्पोर्ट्स डे, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो आप बताएं स्पोर्ट्स आर एन इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। 29 अगस्त को पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस मना था। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के साथ साथ खेल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और मैं आपको बता देता हूं। भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SAI बोला जाता है, इसकी स्थापना अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, और इसके जो केंद्रीय खेल मंत्री वर्तमान में हमारे हैं वो श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस जैसे 29 अगस्त को मनाया जाता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस दोनों में डिफरेंस है और दोनों की ही तिथियां अलग अलग हैं। आप SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में 1984 की स्थापना, मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, और केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर इसी समय मंत्रालय संभाल रहे हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं। जो खेल के जगत का सबसे उच्चतम पुरस्कार है, जिसे अब तक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, सरकार ने उसका नाम बदलकर 6 अगस्त 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ये भी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। साथ ही साथ कब से बदला गया है, तो 6 अगस्त 2021 से इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। कुछ खेल और ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसबॉल जो खेल है उसके अंदर 9 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल जो खेल है उसके अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं।
बिलियर्ड या स्कूनर जो खेल है उसके अंदर एक खिलाड़ी है, बॉक्सिंग के अंदर एक खिलाड़ी, शतरंज के अंदर एक और एक दो तरफ बैठते हैं तो टीम की तरफ से एक ही खेलता है। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं संख्या में, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, गोल्फ में फिक्स नहीं है अभी कुछ, खो खो में 9 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी, वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6, पोलो में 4, रग्बी और फुटबॉल में 5, बैडमिंटन में एक एक भी खेलते हैं और दो दो का भी होता है जिसे हम युगल बैडमिंटन बोलते हैं। टेबल टेनिस, टेनिस और लूडो इनमें भी यही संख्या होती है, यहाँ एक एक होंगे या दो दो होंगे। लूडो में 2 या 4 भी हो सकते हैं। जो 2 हैं वो युगल के साथ खेलते हैं जिसे हम डबल्स मैच बोलते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है खेलों खिलाड़ियों से, वो अक्सर किसी भी प्रतियोग वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो हम जानते हैं 5 होती है। आप इसे आराम से और सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी स्पोर्ट्स में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने रखे गए हैं। चलिए हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, और जो अगली स्लाइड है वो मैं आपको अगली स्लाइड पे ले चलता हूँ। तो बस अगली स्लाइड है आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम नई वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए।